कारें बहुत खूबसूरत होती हैं और अगर कार जितनी पुरानी होती जाती है कुछ चीज़ों की तरह की जो और पुरानी होती हैं तो और ख़ूबसूरत होती हैं। ये जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ ये 1970 मॉडल है, 1970 की गाड़ी, 50 साल इसे हो चुके हैं। जितना आप देखेंगे उतना एहसास करेंगे गाड़ी बहुत खूबसूरत है। ऐसी और कुछ और गाड़ियाँ यहाँ पर नज़र आएंगी आपको, क्लासिक और विंटेज। हर कार की एक कहानी है और इस कहानी को हम जानने के लिए हमारे साथ हैं सूर्यवीर। स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। हम यहाँ से क्यों ना शुरू करें, जिस गाड़ी से मैं उठा 1970 मॉडल, ये आपकी गाड़ी है और मैंने जैसा कहा कि हर कार की एक कहानी है। कहानी क्या है? ये गाड़ी बैंगलोर में थी, एक कलेक्टर के पास थी, वहाँ से हमने इसको प्रोक्योर करा। इस गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ ओरिजिनल है, मैकेनिकल्स इसके ओरिजिनल है। इट्स अ डेली ड्रिवन कार, रोज़ चलने की गाड़ी है, ये रोज़ चलती है। एंड कितना टफ होता है आपके लिए? ये एक तो बहुत जो लोग पसंद करते हैं इस तरह की गाड़ियों को, तो बहुत लगाव होता है और ऐसे में मेंटेनेंस और बढ़ जाता है। कितना टफ होता है ऐसी गाड़ियों को? टफ़ तो सर बहुत होता है, बिकॉज अब इनके पार्ट्स इतनी इजीली मैन्युफैक्चर नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते। तो हमारा नेटवर्क है काफ़ी बड़ा, पूरे इंडिया में है। वी गेट पार्ट्स फॉर इट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट पीपल, कलेक्टर्स और नॉट। एंड हमारा क्लब है जो हमें बहुत हेल्प करता है इसमें, HMCI। मैं दूसरी गाड़ियों में जाऊँ जी। पहले इस गाड़ी के बारे में और डिटेल कौन सी है? आप जब बता रहे थे कि टफ़ होता है तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इसे आप बाहर निकालते हैं, अब क्या इनका माइलेज रहता होगा, किस तरीके से मुश्किल होता है इन्हें? माइलेज इन गाड़ियों में नहीं देखी जाती, ये जितनी चलती है माइल्स पर स्माइल, सो यू गेट मोर स्माइल्स आउट ऑफ एवरी माइल यू ड्राइव ऑफ इट। हम कौन सा मॉडल कह सकते हैं इसे? ये 1970 W115 मर्सिडीज़ है, 115। 200 डीजल। जी। अब इस कार पर हम आते हैं। जी। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है BMW। ये कौन सी है और इसकी क्या कहानी? ये है 1989 BMW E30। ये एक कलेक्टर के पास थी दिल्ली में, जो मेरे फ्रेंड ने ये गाड़ी खरीदी है। ये अभी पूरी रिस्टोर हुई है। बहुत चीज़ें इसमें ओरिजिनल है और बहुत चीज़ें इसमें जो लगी हुई हैं आफ्टर मार्केट ओरिजिनल स्पेक के हिसाब से OEM लगी हुई हैं इस गाड़ी में चीज़ें। मैं अगर देखना चाहूँ कि उधर से लॉक है, मैं एक बार ये ज़रूर देखना चाहूँगा सूर्यवीर जी कि कंफर्ट की जो बात होती है, अब गाड़ियों में बहुत फोकस करते हैं हम कंफर्ट को लेकर। कितना कंफर्ट होता था, बहुत ही कंफर्ट है। वुडन आप देख सकते हैं, इसका स्टीयरिंग व्हील है। एक मिनट आऊँगा, मैं KP से बोलूँगा प्लीज़ मेरे कैमरा पर्सन से कि वो यहाँ पर आए। थोड़ा सा कंसोल, ये बहुत ही ओल्ड स्कूल जो चीज़ें होती है बहुत पसंद आती है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका एनालॉग है और अगर आप वहाँ पे नोटिस करें उनके स्विच बोर्ड्स पे लाइट इल्यूमिनेट हो रही है वहाँ पे। सिमिलर लाइट आपको डैशबोर्ड में भी दिखेगी जब गाड़ी ऑन होती है। KP हमारे साथ आएंगे तो आपको दिखा पाएंगे कि 1989 आपने बताया। 1989 BMW E30 1989 BMW फिनिक्स गराज की है जो दिल्ली में ही है। उसके इसको रिस्टोर करना आपने बताया, कितना टफ था? मतलब बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ख़राब हालत में थी जब ये गाड़ी की शेप बहुत अच्छी थी, पर जो इसमें जितना काम हुआ है उसमें बहुत टाइम लगा है, बिकॉज इट्स डन टू परफेक्शन। अगर आप हर चीज़ देखिए, यू लुक एट द पेंट, आप इसके गाड़ी के टायर्स देखें, अलॉयज़ देखें, इंटीरियर देखें। इंटीरियर इसका ओरिजिनल है, इसीलिए हमने चेंज नहीं करा है। मुझे नज़र आ रहा है जी। और कुछ और गाड़ियों की ओर हम बढ़ेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत, रेड के बाद येलो। एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, राम प्यारी कार को लेकर। आप जी याद है, मेरे को अच्छे से याद है जी। बताइए इसकी कहानी क्या है? ये कलेक्टर हैं दिल्ली के मिस्टर दिलजीत टाइटस, ये उनकी कलेक्शन की गाड़ी है। ये दिस इज़ अ मॉरिस माइनर एंड कन्वर्टेबल जी। सेम ऐसी इंडिया में भी बनी थी बेबी हिंदुस्तान के नाम पे, पर वो कन्वर्टेबल नहीं थी। कार जिस पर सबकी नज़र जानी चाहिए, बहुत ही खूबसूरत। और मुझे याद आ गया कि जब भी हम थोड़ा सा एरा मूवीज़ देखते हैं जी, तो उसमें इस तरह की कार्स मुझे दिखी हैं। ये गाड़ी बहुत मूवीज़ में आपको देखने को मिलेगी, इन द ओल्डन मूवीज़ से अ लॉट ऑफ ब्रिटिश मूवीज़ एंड लॉट ऑफ हॉलीवुड मूवीज़। सो जी। अंदाज़ा होगा आपको ये कितनी पुरानी हो सकती है? दिस इज़ समवेयर 1948 1948 के टाइम की है। तो ये आप अगर इसमें ध्यान से देखें तो शोफर के लिए आगे की सीट थी, दिस वाज अ शोफर ड्रिवन कार एंड ओनर वुड सिट एट द बैक, एंड फॉर प्राइवेसी इट्स दिस ग्लास जो उतर जाता है पूरा, दिस रूफ, ये प्राइवेसी के लिए है। अच्छा ठीक है।
जो फ्रंट में डोर ओपन होता है। जी जी, ये उल्टा इसका दरवाज़ा खुलता है। कमाल की बहुत खूबसूरत गाड़ी। अगर आप ऑटो एक्सपो आएँ तो इसे ज़रूर देखें। और क्या हमें दिखाना चाहिए सूरबीसी दर्शकों को जो हम मिस ना करें? देखिए, वैसे तो सब कुछ ही इज़ वन ऑफ वन, ऑल द कार्स आर स्पेशल इन देयर ओन वे, बट दिस हैपेंस। मैंने कहा कि हर कार की एक कहानी है। हर कार की एक कहानी है, बिल्कुल सर। एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस कार एंड वेरी क्लीन एग्जाम्पल। आप इसका अगर पेंट भी देखें, पेंट वर्क भी देखें, इट्स ऑल ओरिजिनली डन अप। एंड दिस इज़ द गराज दैट डिड इट अप। दिस वॉज डन बाय सेपिया गराज, मिस्टर संदीप कटारिया एंड अंगद कटारिया, हिज सन। एंड दिस इज़ अ फिएट टॉपोलिनो। आपने मुझे शुरुआत में कहा कि ये इन कार्स में सबसे ज़्यादा एजिड है। एजेड तो है ही सर, वो तो है, बट दिस इज़ वेरी रेयर। और ये मैं जानना चाहूँगा, आपने रेयर बोला तो ये एक ही है या कुछ ही? कुछ नंबर्स में हैं गाड़ियाँ, कुछ रिस्टोर्ड हैं, कुछ अनरिस्टोर्ड हैं, बट अ वेरी क्लीन एंड अ रनिंग एग्जाम्पल दैट टू बीइंग वेरी ओरिजिनल इज़ वन ऑफ दिस। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस कार के साथ और भी जो गाड़ियां हैं वो हमने आपको दिखाया, विंटेज और क्लासिक कार्स जिनकी एक कहानी है। और ये कहानी अगर आपको जाननी है तो सामने से आकर देखिए, बहुत कुछ है तो इतिहास में दर्ज होता है। और इन कारों के ज़रिए आप समझ सकते हो उस समय के दौर की गाड़ियाँ कैसी थी, किस तरीके की कार्स लोग पसंद करते थे और किस तरीके से अब बदलाव हम अपने सामने देख रहे हैं। कैमरा पर्सन केपी के साथ रोशन मिश्रा, ग्रेटर नोएडा।